बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जब 90s था, हम गलियों में क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, तो उस वक्त वसीम अकरम साहब और वकार यूनुस साहब, ये बहुत बड़े स्टार होते थे। ये क्रिकेट के ना बहुत बड़े, क्या कहते हैं, स्टार होते थे, बहुत बड़े प्लेयर होते थे। और ये एक बात हम इनसे सुना करते थे कि ये जब भी इमरान खान का नाम, उनका इम्मी भाई कहते थे उसे ना, इमरान खान साहब जो आज जेल में है, जो सियासतदान है, जो साबका प्राइम मिनिस्टर है, ये उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। मैंने खुद इनके इंटरव्यू वगैरह और दूसरे चीज़ें अखबार वगैरह में उस वक्त छपा करता था, और मैंने खुद इनका देखा है। तो ये इमरान खान की बहुत तारीफ किया करते थे कि इम्मी भाई हमें चांस दिया, हमें ग्रूम किया और हमें हेल्प किया कि हम अपना कैरियर को डेवलप करें। तो आज देख ले, मैं देखता हूँ और मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये इनका इतना नाम था, या उस शख्स ने इनकी इतनी हेल्प की कि जब इन्हें ग्रूम किया या इन्हें गाइड किया। बाकी ओबियसली इनकी अपनी तो मेहनत है ही है उसमें, कि इन्होंने आप भी खुद भी बहुत मेहनत की होगी। तो लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि कम से कम यार, अगर आपके साथ वो शख्स खेलता रहा है या आपको उन्होंने किसी तरह भी आपकी हेल्प की है, तो आप भी, आपका तो हक बनता है ना कि आप इमरान खान के लिए कोई मौसर आवाज़ उठाएँ। ये नहीं, मैं कोई पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जो हमारे मुल्क में हालात बन गए हैं, जिससे अफरा-तफरी है और जिससे काफ़ी टेंस किस्म के हमारे मुल्क में हालात डेवलप हो चुके हैं, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। और हर आदमी जो उसका थोड़ा-सा असर रसूख है और जिसके 4 लोग जिसे जानते हैं, वो उन्हें अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए अपना पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं कि ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है, इससे हमारे मुल्क की मीशत भी तबाह व बर्बाद हो रही है, और हमारे मुल्क में भी जो कारोबार है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। आप यकीन करें कि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि हालात वगैरह बहुत ख़राब है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ इन दो जो हमारे लेजेंड है, तो इन्होंने बिल्कुल ही उनके खिलाफ, मैंने जहाँ तक मैंने है कि मैंने तो नहीं सुना कि इन्होंने कुछ आवाज़ वगैरह इमरान खान के लिए उठाई हो। अगर आपके के इल्म में हो तो मुझे भी ज़रूर बताएं कि इन्होंने उनके लिए, इमरान खान के लिए, न आप इनका किसी पार्टी में हो सकता है, ये मुस्लिम लीग के हो और होना भी चाहिए, ये मुस्लिम लीग के हैं, तो फिर भी एक अगर किसी के साथ कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हैं जिसमें आप समझते हैं कि वो फेयर नहीं है, तो आपको वो आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं कि आप सियासी कारकुन ही हैं तो आप फिर ही आवाज़ उठाएँ। अब सियासी कारकुन नहीं भी हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी तो हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप मौसर आवाज़ उठाएँ। ख़ास करके अदालतों के जो बर्बादी हो चुकी है, और ख़ास करके हमारे जो वो पंजाब पुलिस ने बर्बादी की हुई है, कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बिल्कुल ख़राब है, और लोगों पे ज़ुल्म और तशद्दुद वग़ैरह वो सरेआम कर रहे हैं। आप भी वीडियो वगैरह देखते ही रहते होंगे, वो जहल से है, पता नहीं कहाँ से ये लोग इनको भर्ती करते हैं, इस तरह के लोगों को कि जिन्हें बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो बहुत ही बुरे तरीके से हमारे लोगों को ट्रीट करते हैं। हालांकि उन्हीं के पैसों से, उन्हीं के टैक्स से ये तनख्वाह वगैरह देते हैं, लेकिन इनमें कोई इंसानियत वगैरह नहीं है। तो ये उनसे आवाम के साथ बुरा सलूक करते हैं। और मेरी अपील है, जो भी और जिसका भी किसी किस्म का भी असर और रसूख है, और जिसकी थोड़ी बहुत ही फैन फॉलोइंग है, वो हमारे मुल्क के लिए आवाज़ उठाए, और ताकि ये हमारे मुल्क के जो अफरा तफरी है, जो एक बेराह रवि का शिकार होता जा रहा है हमारा माशरा। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, जिसके पास पावर है वो एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। और हमारे जो ऐसे अशखास हैं, जैसे वकार यूनुस साहब हो गए, वसीम अकरम साहब हो गए, जिनके
بہت سارے لوگ جنہیں ایڈمائر کرتے ہیں ابھی تک بھی، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا جو یہ جو صورتحال ہمارے ملک میں بن چکی ہے اس کے لیے اپنا آواز اٹھائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی کے خلاف احتجاج شروع کر دیں یا کسی کے خلاف کسی پارٹی کے خلاف یا کسی پارٹی کے ساتھ مل کے، لیکن مؤثر طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ آواز ڈیفینیٹلی میرے خیال میں اٹھانی چاہیے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔